अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 6 के प्रोग्राम ताजर की आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे माशी सूरत हाल पे। आज मेरे साथ मौजूद हैं शाह आलम मार्केट के जनरल सेक्रेटरी जनाब खुर्रम लोधी साहब। आज इनसे इन तमाम मामलात पर तफसीली बात करेंगे। वक्त हुआ है न्यूज़ 6 के एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में जनाब खुर्रम लोधी साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खुर्रम लोधी साहब, सबसे पहले तो हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, इस पे अवाम का शदीद रद्द अमल आया। आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी, इसके बारे में मेरा ये कहना है कि अवाम को तहम्मुल से काम लेना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त पेट्रोल की कीमत गिरी थी तो उस वक्त यही गवर्नमेंट थी जिसने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी थी। आज अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत चढ़ गई है और कारोबारी जिंदगी पूरी दुनिया में बहाल हुआ है, उस वजह से पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी मजबूर थी कि अगर एक चीज पीछे से महंगी मिलेगी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको महंगा बेचेगी। लिहाजा पहले कौन सा पेट्रोल हमारा इतना सस्ता था, अगर एक दफा सस्ता हुआ तो लोगों को चाहिए उस पर शुक्र अदा करें कि चले इतने दिन लॉकडाउन के दिनों में पेट्रोल के कम होने से लोगों पर जो मुआशी बोझ आना था खासा कम हुआ। खुर्रम साहब, इसका रीजन क्या है कि जब पेट्रोल कम हुआ तो पेट्रोल की किल्लत होगी, लेकिन जैसे ही पेट्रोल मार्केट में आना शुरू हुआ तो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई? ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज की आवाम को जरूरत होती है उसकी कीमत को बढ़ा दिया जाता है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे मुसलमान हैं और जिस वक्त रमजान भी आता है ना इस मुल्क के अंदर, तो तमाम खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। यकीन करें, अगर हम सुबह कह देना कि क़यामत आने वाली है तो पाकिस्तान में जाए नमाज और तस्बीहों की कीमतें बढ़ जाएंगी। होता यह है कि आप सब लोग इसी मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं। हम हर बात हुकूमत को हर चीज में मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। ये हुकूमत हमारी ही लाई हुई है। करना यह है कि हमें एज अ कौम एक अच्छा इंसान बनना है। जिस वक्त पेट्रोल की किल्लत आई थी, इतनी किल्लत आई नहीं थी जितनी मीडिया ने उसको उभार दिया था। हुआ यह था कि पेट्रोल पंप्स वालों को पता लग गया था कि पेट्रोल की कीमत गिरने वाली है और उन्होंने अपने पेट्रोल का स्टॉक कम कर दिया ताकि आइंदा वो अपना स्टॉक कम कीमत में उठाएं। और जब उन्होंने स्टॉक कम किया, हमारे मुल्क के लोगों की एक आदत है कि आप सुबह कह दे चीनी महंगी होने वाली है। एक घर के अंदर एक हफ्ते में अगर 2 किलो चीनी लगती है तो हमारे पाकिस्तान के लोग एक एक बोरी चीनी अपने घर में रख लेते हैं। इसी तरह जब लॉकडाउन का शोर मचने शुरू हुआ था आज से 2 माह पहले, आप देखेंगे लाहौर के पूरे ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर लोगों ने सामान खरीद के अपने घरों में स्टॉक कर लिया था। इसमें गवर्नमेंट की इतना कसूर नहीं है जितना हम अवाम का है। हमें चाहिए कि हम लोग अपने आप को खुद साख्ता एजुकेट करें और अपने आप को समझाएं कि सुबह अगर चीनी का रेट बढ़ने लगा है या पेट्रोल का रेट बढ़ने लगा है तो उतना ही खरीदो जितनी जरूरत है। अच्छा खुर्रम लोधी साहब, ये मुझे बताइएगा, शाह आलम बाजार को लॉकडाउन कर दिया गया है, इसका रीजन क्या है? क्या आप लोग एसओपीज पे मार्केट में अमल दरामद नहीं करवा पाए? देखिए जी, हम गवर्नमेंट के हर इकदाम में उसके साथ हैं, लेकिन जहां पर हर काम को इमरान खान साहब बैठ के अपने ऑफिस में नहीं कर रहे, बाज दफा उनके जो एडवाइजर्स हैं, यहां पर जो मिनिस्टर्स हैं, कुछ उनको भी सोचना चाहिए जिनके पास इख्तियार होता है छोटे छोटे इलाकों में लॉकडाउन करवाने का, कि उनकी इस हरकत से गवर्नमेंट को शोहरत मिलेगी या गवर्नमेंट डिफेम होगी। अब इस वक्त शाह आलम मार्केट के अंदर इन्होंने स्मॉल लॉकडाउन के नाम पर या स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर शाह आलम मार्केट को बंद कर दिया, जिसमें पहले डीसीओ ने कहा और एसी ने कहा कि सिर्फ शाह आलम मार्केट और कारोबारी मराकज खुले रहेंगे और रिहायशी गलियां बंद कर दी जाएंगी। लेकिन रात को 2:30 बजे पूरे अंदरून शहर को बंद कर दिया गया। इसकी एक वजह और भी सामने आती है कि जिस वक्त हमारे ये अफसरान कोई तजवीज सियासी नुमाइंदों को देने लगते हैं तो इन्हें सोचना चाहिए कि इस पर अमल दरामद कैसे होगा। अंदरून शहर के कम से कम 60 से 70 दाखिली रास्ते हैं और उसके बाद कई 100 गलियां हैं। अंदरून शहर को स्मार्ट लॉकडाउन या कंप्लीट लॉकडाउन के नाम पे बंद नहीं कर सकती थी पुलिस। लिहाजा पुलिस ने स्मार्ट लॉकडाउन को एक बड़े लॉकडाउन की शक्ल देके पूरे ही वॉल सिटी को बाहर से बंद कर दिया। क्योंकि अगर ये शाह आलम मार्केट को खोलते और अगर ये आजम प्लाजा मार्केट को खोलते तो पूरा वॉल सिटी खुल जाना था। और हम गवर्नमेंट के इस इकदाम की भरपूर मजम्मत करते हैं। उसकी वजह यह है
कि शाह आलम मार्केट के साथ एक सुतेली मां का सलूक किया गया और इस लॉकडाउन से कोरोना में कोई कमी नहीं आएगी। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि जी हम लॉकडाउन कर रहे हैं या हम स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, इसका कोई अच्छे नताइज हासिल नहीं हुए और नहीं होंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि जो लॉकडाउन किया गया है उसकी वजह से कितने लोग बेरोजगार हो गए? आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखें जी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क आता है। सबसे ज्यादा तो जो हमारे इंपोर्टर हजरात हैं, जिन लोगों के कंटेनर्स कराची से लाहौर आ रहे थे और अभी वो रास्ते में थे, देखें हर रोज कराची से 100 कंटेनर या 500 कंटेनर लाहौर के लिए रवाना होता है, जिसमें से ज्यादा कंटेनर शाह आलम मार्केट्स के होते हैं। लोगों के कंटेनर जब लाहौर पहुंचे तो इन्होंने शाह आलम के दाखिली बड़े वाले रास्ते बंद कर दिए, जिससे लोगों के कंटेनर्स बाहर खड़े रहे और अभी तक कई लोग अपना सामान अनलोड नहीं कर सके, डाउनलोड नहीं कर सके और उस वजह से उनको रेंट पड़ रहा है ट्रॉलों का, उनको डैमरेज पड़ रहा है कस्टम का। गवर्नमेंट को चाहिए था अगर स्मार्ट लॉकडाउन भी करना है तो दाखिली रास्ते रात को खोल दिए जाते। जिस वक्त शहर खोला जाता है ना, लाहौर शहर में 11 बजे के बाद बड़े बड़े ट्राले लाहौर में आ सकते हैं, उसी तरह इनको चाहिए था, जी शऊर होने का सबूत देना चाहिए था। मैं लफ्ज बोलूंगा हमारे अफसरान को भी और हमारे सियासी लोगों को भी कि हम लोग भी इसी शहर के वासी हैं, हम लोग भी यहां रहते हैं, हमें भी वही मुश्किलात हैं जो जनाब डीसीओ साहब को, एसी साहब को और मिनिस्टर्स को हैं। अगर बाहर किसी बड़े बंदे का आज कंटेनर आया होता तो रास्ते खोल के उन्होंने ट्राला अंदर ले आना था अपना। आज शालमी के बहुत सारे ताजिर किसके हाथ में अपना लहू तलाश करें? हमारी गाड़ियां बाहर खड़ी कर दी जाती हैं, फिर कहा जाता है कि उनको कंधों पे उठा के गलियों के रास्ते सामान अंदर लाएं। जिसके 1000 कार्टन आए थे उसके 980 उसके गोदाम तक पहुंचते हैं, कोई रास्ते में चोरी हो जाता है। तो मेरी इन लोगों से गुजारिश है कि अगर इस तरह के कोई इकदाम करने हैं तो उसको एक हफ्ता पहले अनाउंस करें, ताकि लोग अपने जो कंटेनर्स हैं या तो वो कराची पोर्ट पर ही रोक लें, और इसके बाद हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो दूसरे शहरों से उस रात सफर में थे, जब वो यहां पहुंचे हैं तो आगे मार्केट बंद। अब किसी की जेब में कैश है, लाखों रुपया लोग लेके कैरी कर रहे हैं, वो जानी नुकसान भी हो सकता है, माली नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह की बचगाना हरकतें ना की जाए ताजिरों के साथ। अगर लॉकडाउन करना है तो पूरे लाहौर को एक दफा बंद करें, एक दफा अनाउंस कर दे जनाब एक हफ्ते के लिए लाहौर बंद होगा, ठीक है। ये आधा तितर आधा बटेर ना किया जाए, इसके कोई नताइज नहीं निकलेंगे। हम खान साहब के हामी हैं, हम खान साहब को सपोर्ट करते हैं और ताजरों की तारीख गवाह है, कोई ताजर चाहे माने चाहे ना माने, कि ताजर तो हमेशा हुकूमती पार्टी के साथ रहे हैं। शटर पावर हमेशा हुकूमती पार्टी के साथ रही है, चाहते हुए और ना चाहते हुए भी। लिहाजा हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह के लॉकडाउन करने से पहले ताजरों को एतमाद में लिया जाए, ताजरों से पूछा जाए। हम हुकूमत का साथ देने को तैयार हैं, हम मुकम्मल लॉकडाउन करने को भी तैयार हैं, लेकिन उसकी कोई तरीका बनाया जाए ताकि उसके असरात भी हो और ताजिर तबका खुश भी हो। अच्छा हुरम लोधी साहब, मुझे ये बताइएगा, चीनी में नाकाम, आटे में नाकाम, मैशत में नाकाम, आपकी हुकूमत के बारे में क्या राय है? देखें जी, होता यह है कि इस पाकिस्तान पर जब से पाकिस्तान बना उसके चंद अरसों बाद एक खास माफियों ने कब्जा कर लिया और पिछले 30-35 साल से तो इस मुल्क को इस तरीके से लूटा गया। उसकी बात यह है कि अगर तो चलाने वाले हुक्मरान बहुत अच्छे थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं अगर हमारे साबका हुक्मरान अच्छे थे तो डॉलर, मैं कहता हूं कि अगर आज 160 पे आ गया, वो तो जब डॉलर को एक गलत सहारे को हटाया गया ना तो डॉलर अपनी जगह पे आ गया। अगर उससे पहले 100 रुपए पर भी आया था तो क्यों आया था? अगर हुक्मरान अच्छे होते, उनकी पॉलिसीज अच्छी होती तो डॉलर कभी इतना ऊपर ना आता। डॉलर रुपए को साथ लेके चलते ना, यूब खान साहब के दौर में देखे, ज़िया साहब के दौर में देखे, उसके बाद आप देखिए कि डॉलर इनसे पकड़ा ही नहीं गया। सब लोगों के अपने जाती कारोबार बहुत ऊपर चले गए और मुल्क का कारोबार जिंदगी बिल्कुल डाउन हो गया। आज हमारी यहां पर ऑरेंज ट्रेन बनाई गई है। मैं कहता हूं इस ऑरेंज ट्रेन को किसी बड़े सियासतदान को जिन्होंने पहले इस मुल्क में हुकूमत की है उन्हें दे दें, उन्हें कैसे चला के दिखाएं अपनी शुगर मिलों की तरह, तो कामयाब प्रोजेक्ट होगा। तमाम नाकाम प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के जिम्मे शुरू किए जाते हैं और तमाम अच्छे प्रोजेक्ट हम लोग अपने जाती शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट को मुल्क को अपना मुल्क समझें, मुल्क को अपनी मां समझें, मुल्क के अंदर वो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं जिनसे लोगों को फायदा हो। लाहौर कितना सा शहर है, क्या पिद्दी का शोरबा। ये एक ऑरेंज ट्रेन का मुतामिल था,
आज आप देखिए, हम कहते हैं जी उन्होंने, खान साहब ने पिशावर में भी जंगला बस बना दी, ठीक है जी, उन्होंने गलत काम किया, हम कहते हैं गलत किया होगा। लाहौर में अगर कर लिया और उन्होंने वहां कर लिया, मैं कहता हूं उसके तो चले कुछ नताइज थे, लेकिन कुछ काम ऐसे किए गए। मैं ये नहीं कहता कि साबका हुकूमत ने सारे ही काम बुरे किए, अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन बात यह है कि हमारे डॉलर के ऊपर जाने की वजह से महंगाई हुई है, हमारी साबका अदवार में हुकूमतों की गलत पॉलिसीज की वजह से महंगाई हुई है। अब हम आकर सारा कुछ खान साहब पे डाल दें कि जनाब इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने ये किया, जब जिस हालत में मुल्क उनको दिया गया उसमें पहले ही आईसीयू में था सब कुछ, आप सबको पता है, सारे पाकिस्तान को पता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम तनकीद बराए तनकीद के बजाय अपने मुल्क को संवारने के लिए व्हाट्सएप के ऊपर और दूसरी चीजों पे जो हम वीडियो शेयर करते हैं वो ऐसी ना करें जिससे हमारे मुल्क की तज़हीक हो। जब हम इमरान खान की तज़हीक करने लगते हैं तो उसके साथ लगता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की भी तज़हीक साथ कर देते हैं। लिहाजा मेरी पूरी कौम से ये गुजारिश है कि अच्छे को अच्छा कहें और गलत को गलत कहें और जी शऊर अवाम होने का सबूत दें। जी नाज़रीन, आपने सुनी शाह मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हुर्रम लोधी साहब की बातें। इसी के साथ अपनी मेजबान फलक भट्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।